फिर शिव जी बोले, हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो। जो महावीर जी ने कहा है सो सब सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्रसन्नता पूर्वक मिलेगा और अधमों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी समान तुम रामायण रच सकोगे। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। शिव जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर जाकर बैठे। उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रादुर्भूत हुए अर्थात प्रकट हुए। बाण धरे मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। हरे वस्त्र सुंदर शरीर पर धारण किए थे। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाले भूप सूत जाना और राम राम कह पछताकर अपने नेत्र मूंद लिए। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? ये दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी ने कहा, हाय, मैंने उन्हें शिकारी जान बिना विचारे ही नेत्र मूंद लिए थे। हे महावीर जी, अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। जैसा तुमने कहा था सो पूर्ण करो। तब महावीर जी बोले कि हे विज्ञानी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंद पूर्वक राम घाट को गए। वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि ये दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, चंदन मैं तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं? तब ये बालक बोले, जितने साधु संत हैं ये सब राम लक्ष्मण की मूर्ति है। चित्रकूट के घाट पे भय साधुन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई। तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और श्री रघुनाथ जी तिलक लगाते हैं और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। महावीर जी बोले, कली युग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे कुछ अचरज नहीं है। तब महावीर जी बोले, कल कामनाथ में जाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर बैठो। यह कह महावीर जी अंतर्हित हुए। प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी वहाँ गए। फिर अगला वीडियो में सुनाएंगे। बोलिए जय सिया राम।